मूवी की स्टोरी चालू होती है एक कपल से जो कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के एक वैन खरीद लेते हैं और उसमें निकल जाते हैं एक एडवेंचर ट्रिप पर, ओनली टू विटनेस अ एक्सीडेंट जिसके बाद एक डिमोनिक एंटिटी इनसे जुड़ चुकी है और किसी भी हाल में इनकी जान लेना चाहती है। क्या है ये एंटिटी, कहां से आई, क्यों मार रही सबको, इसके बारे में ये मूवी कुछ भी नहीं बताती। जिसे एक्सप्लोर करती है मूवी बहुत सारे ग्रूसम डेथ से, कुछ बेहतरीन पैन डायरेक्शन से, जिसका नाम है पैसेंजर। पैसेंजर रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में 29 मई 2026 को और अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ इसकी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज हुई। वैसे आपको इंग्लिश समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि बहुत ही लिमिटेड कन्वर्सेशन है और बहुत ही सिंपल कन्वर्सेशन है। मूवी के डायरेक्टर है एंड्री ओवरडल और इनकी बहुत पहले यानी कि साल 2016 में एक मूवी आई थी जिसको देखने के बाद में मेरी लिटरली फटके हाथ में आ गई थी। मूवी का नाम था द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो। ट्रस्ट मी, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। फटके हाथ में नहीं आई तो प्लीज यहाँ पे आके कमेंट करना, मैं आपको नेटफ्लिक्स का 1 महीने का मेंबरशिप एब्सोल्युटली फ्री में दे दूंगा। अच्छा, इस मूवी में आपको 2 चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी, ग्रूसम एंड अनएक्सपेक्टेड डेथ सीन्स और मूवी का डायरेक्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम मूवी में कैमरा 360 डिग्री पैन होता है और जब भी पैन होता है एक जंप स्केयर है, ऐसा जंप स्केयर जिसे आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। मतलब जब भी कैमरा पैन हो समझ जाओ कि फटने वाली है। ग्रूसम डेथ्स की बात करें तो फाइनल डेस्टिनेशन के लेवल के ग्रूसम डेथ सीन्स है, तो इन दोनों ही चीजों में ये मूवी एक्सेल करती है। एक और चीज मूवी की अच्छी लगी कि मूवी थ्रू आउट द मूवी एक्चुअली मोस्टली ऑलमोस्ट मुझे लगता है 80 to 90% जो मूवी है वो डार्क सीन्स में, यानी कि मोस्टली रात में हाईवे के सीन्स है, गाड़ी चलाते हुए रात के सीन्स है, और कोई सीन्स अगर दिन में भी थे तो शॉकिंगली बहुत ही एक अच्छे ट्विस्ट में उसे भी रात का सीन कर दिया गया। सो मोस्टली ये जो भी एंटिटी है ये रात में ही आती है और हमेशा किसी लाइट के रिफ्लेक्शन के थ्रू या अंधेरे में कोई चीज हिल रही है उसके थ्रू हमें एंटिटी का प्रेजेंस दिखाया जाता है। सो बेसिकली थ्रू आउट द मूवी हम अंधेरे के सीन्स देखते हैं तो हमको लगता है कि यार एंटिटी कहाँ पर है, हम ढूंढते रहते हैं, हमको एंटिटी मिलता नहीं है। लेकिन जब और जरा ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है ओ माय गॉड, एंटिटी तो यहाँ पे छुपा हुआ है। तो टाइम टू टाइम ये अंधेरे के सीन्स में जंप स्केयर्स बहुत है मूवी में। सो डायरेक्टर ने एक तरीके से एंश्योर किया है कि भले ही कुछ हो ना हो, आपकी धीरे धीरे फाड़ते रहेंगे वो। देखिए, यहाँ सब मूवी हर एक चीज में एक्सेल कर रही थी, लेकिन अगर मूवी की स्टोरी ही कमजोर हो तो मूवी देखने का एक जो मजा होता है ना वो किरकिरा हो जाता है। और यही इशू इस मूवी के साथ था। एंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता, कौन था, कहां से आया था, क्यों मार रहा था। बस एक स्टोरी 1 मिनट की बहुत पहले इतिहास में डाल दी गई थी कि एक्स भला 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 हुआ था और XYZ हुआ था इसलिए ऐसा हो रहा। आई मीन ट्रस्ट मी, मैंने इस मूवी को इसके लास्ट के 5 मिनट तक एंजॉय किया। आई मीन लास्ट के 5 मिनट के पहले तक हर एक सीन्स में देख के ऐसा लग रहा था कि भैया ये क्या दिखा दिया, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन लास्ट के 5 मिनट में जो एंटिटी के साथ में होता है, जो इस तरीके से मूवी एंड होती है, मैं लिटरली डिसअपॉइंट हो गया। इतनी आसानी से नहीं यार, ये मत करो। आई मीन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर विलन जब तक ऐसा ना लगे ना कि भाई हीरो को खत्म ही कर दिया, तब तक उस मूवी के विलन का मजा नहीं आता। और यही प्रॉब्लम इस मूवी के स्टोरी के साथ था। आई मीन मूवी इतनी डरावनी है, आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि एंड में मूवी के सफेद कपड़ा और साउंड इफेक्ट से आपकी फाड़ दी जाती है। मतलब कुछ होता नहीं है, सिर्फ एक सफेद कपड़ा और साउंड इफेक्ट्स। अनफॉर्चुनेटली IMDb पर इसे बहुत ही कम रेट किया जा रहा है। अभी के लिए जब मैंने चेक किया तो 5.6 या 5.7 के आसपास है। बट भैया मैंने तो मूवी एंजॉय किया। इनफैक्ट मैंने ये बहुत ही लिमिटेड रिलीज हुई है मूवी थिएटर्स में, तो मुझे 450 पे करना पड़ा इसे देखने के लिए। बट आई थिंक मेरे 450 वर्थ इट थे और इसलिए मैं इसे रेट करूंगा 7 out of 10। डेफिनेटली मेरी तरफ से मस्ट वॉच है। जाने से पहले आपको बता दूं कि हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, ढेर सारे OTT के गिव अवेज के लिए और डेली मूवीज एंड सीरीज के रिलीज के अपडेट्स के लिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।